आपका दिल टूटा है, आंखों में आंसू हैं और सीने में ऐसी घुटन है जिसका जवाब किसी इंसान के पास नहीं, तो सुन लो, ये तबाही नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी रूह की नई तामीर की शुरुआत है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी पर अपना सब कुछ वार देते हैं, वही इंसान हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब हम दुनिया पर भरोसा करते हैं तो हमें मायूसी मिलती है, लेकिन जब दिल इतना टूट जाए कि बोलने की ताकत ना रहे, तो जान लो कि अल्लाह ताला इस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होता है। एक मशहूर इस्लामी कौल है कि अल्लाह उन दिलों में रहता है जो टूटे हुए होते हैं। जब आपका दिल रो रहा होता है तो दुनिया समझती है कि अब खत्म हो गए हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला आपके अंदर के पुराने वजूद को खत्म करके एक नई मजबूत और बाशऊर रूह की तामीर कर रहा होता है। आइए देखते हैं वो 4 निशानियां जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह आपकी टूटी हुई रूह को दोबारा तामीर कर रहा है। पहली निशानी ये है कि आपका लोगों पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाता है। शुरू में आपको दुख होता है कि किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आप गुस्से और मायूसी में मुब्तला रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप पर यह हकीकत खुलती है कि दुनिया का हर इंसान फानी है और हर सहारा आर्जी है। दुनिया का सहारा यह है कि जब आप किसी बंदे से उम्मीद लगाते हैं तो वो आपको ठुकरा सकता है, और रब का सहारा यह है कि जब आप अल्लाह के सामने रोते हैं तो वो आपको सीने से लगा लेता है। जब आप लोगों से अपने दुख का इजहार करना बंद कर देते हैं और तन्हाई में सिर्फ अपने रब से बातें करने लगते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके दिल से गैर अल्लाह का खौफ और मोहब्बत निकाल रहा है। ये आपकी रूह की तामीर का पहला कदम है। दूसरी निशानी यह है कि आपकी नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं रहती बल्कि आपके दिल का सुकून बन जाती है। पहले शायद आप नमाज जल्दी में पढ़ते होंगे, लेकिन जब दिल टूटता है और आप सजदे में जाते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप सजदे से सर ही ना उठाएं, आपके आंसू बेइख्तियार बहने लगते हैं। हदीस मुबारका का मफहूम है कि सजदा वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। जब आप सजदे में जाकर रोते हैं तो आप अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अगर आपको नमाज में वो सुकून मिलने लगा है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता, अगर आपकी रात की तहज्जुद में आंसू बहने लगे हैं, तो समझ लें कि अल्लाह आपकी रूह को अपने नूर से दोबारा सजा रहा है। तीसरी निशानी यह है कि आपके अंदर बदला लेने की चाहत खत्म हो जाती है और आप लोगों को मुआफ करना शुरू कर देते हैं। जब बंदा नए सिरे से तामीर होता है तो इसके अंदर का गुस्सा और नफरत खत्म होने लगती है। आप ये समझने लगते हैं कि जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा वो सिर्फ एक जरिया थे आपको अल्लाह के करीब करने का। आप उनके लिए बद्दुआ नहीं करते, आप उनका मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आप अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद कर लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि और जो लोग सब्र करते हैं और मुआफ कर देते हैं, यकीनन ये बहुत हिम्मत के काम है। जब आपका दिल इतना बड़ा हो जाए कि आप अपनी तकलीफ देने वाले के लिए भी हिदायत की दुआ करें, तो समझ लें कि आपकी रूह की तामीर आखिरी मराहिल में है। चौथी और सबसे अहम निशानी यह है कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, रहम दिल और बाशऊर इंसान बन जाते हैं। टूटा हुआ दिल जब अल्लाह की रहमत से जड़ता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। अब आप दुनिया के धोखे पहचानने लगते हैं, अब दूसरों के दुख को समझने लगते हैं। रहम दिल ये है कि आप किसी और का दिल तोड़ने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है। बेफिक्री ये है कि आपको दुनिया के खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि आपने अपने सबसे बड़े सहारे यानी अल्लाह को पा लिया होता है। आपके अंदर एक ऐसी खामोशी और सुकून आ जाता है जो बाहर की किसी आंधी से नहीं हिलता। ये वो मकाम है जहां अल्लाह आपकी रूह को नए सिरे से मुकम्मल कर चुका होता है। अगर आज आपका दिल रो रहा है, अगर आप रात को खामोशी में आंसू बहाते हैं, तो बिल्कुल ना घबराएं, मायूस मत हों। अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है जहां दुनिया की कोई तकलीफ आपको तोड़ ना सके। आपकी ये तकलीफ आर्जी है, लेकिन जो रूहानी मजबूती आपको मिलने वाली है वो हमेशा के लिए है। अपने रब पर भरोसा रखें, इसके सामने अपने दिल के टुकड़े रख दें और कहीं कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा दिल टूटा हुआ है, तो ही इसे जोड़ने वाला है। यकीन रखें अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको सुकून मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस वक्त सब्र और सुकून की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी रूहानी और इस्लामी वीडियोस मिलती रहें। जज़ाक अल्लाह खैर।